बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा आशा करता हूं हमारे सभी व्यूअर बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करेंगे अपने व्यूअर को ये बताने के लिए कि यूपी इन्वेस्टर समिट में पशुपालन विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसका आप कैसे लाभ ले सकते हैं। तो सब इस कड़ी में जो सबसे पहली योजना है हमारा कुक्कुट विकास योजना है। कुक्कुट विकास योजना में हमारा कॉमर्शियल लेयर फार्म आता है और ब्रॉयलर पेरेंट्स फार्म आता है। कॉमर्शियल लेयर फार्म 3 डिफरेंट कैटेगरी में है। पहली कैटेगरी जो हमारी है वो 10,000 बर्ड के लिए है, दूसरा जो हमारा है 30,000 बर्ड के लिए है और तीसरा जो हमारा है 60,000 बर्ड के लिए है। अब इसमें आपको ये समझना है कि कॉमर्शियल लेयर फार्म जो 10,000 बर्ड के लिए है, इसकी जो टोटल लागत है वो लगभग 1 करोड़ रुपीज है और इसमें जो जमीन चाहिए होता है वो 1 एकड़ जमीन चाहिए होता है। दूसरा हमारा जो 30,000 बर्ड का कॉमर्शियल लेयर फार्म है, इसकी जो टोटल लागत है 257 लाख रुपीज है और इसमें जो जमीन चाहिए होता है वो 2.5 एकड़ जमीन चाहिए होता है। इसी क्रम में जो तीसरा हमारा है 60,000 बर्ड का कॉमर्शियल लेयर फार्म सेटअप डालने के लिए, इसकी जो टोटल लागत है वो 492 लाख रुपीज है और इसमें जो जमीन चाहिए होता है वो 4 एकड़ चाहिए होता है। दूसरा जो तरह है हमारा ब्रॉयलर पेरेंट्स फार्म में, इसमें हमारा 10,000 बर्ड के लिए है और इसकी जो टोटल लागत है वो 289 लाख रुपीस है और इसमें जो हमको जमीन चाहिए होता है वो 4 एकड़ जमीन चाहिए होता है। एक उदाहरण के तरीके से हम लेते हैं, सपोज हमें 10,000 बर्ड का कॉमर्शियल लेयर फार्म डालना है जिसकी कुल लागत 1 करोड़ रुपया है, तो इसमें जो इन्वेस्टर है उसके पास जो पैसा होना चाहिए वो 30 लाख रुपया होना चाहिए और बैंक बाकी का जो 70 लाख रुपया बचेगा उसको बैंक लोन देगी। एक प्रश्न ये आ सकता है कि जो 70 लाख रुपया हमारा है जो बैंक लोन देगी वो किस ब्याज दर पे देगी। तो एक अनुमानित जो ब्याज दर है वो लगभग 10 से लेकर के 12% ब्याज दर पे आपको ये लोन प्रोवाइड होगा। दूसरा, सरकार इसमें हमारे इन्वेस्टर का कैसे हेल्प करेगी, वो 3 तरीके से हेल्प करती है। पहला तरीका जो होता है वो ये होता है कि जो भी ब्याज दर पे आपको लोन मिलेगा उसका 7% की प्रतिपूर्ति वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। दूसरा जो सुविधा प्रोवाइड करता है कि आपने जो जमीन लिया है, चाहे वो लीज पे ले रखा है चाहे आपने क्रय किया हुआ है, उस पे जो भी स्टाम्प शुल्क लगेगा उस पे 100% की आपको छूट मिलेगी। और तीसरी सुविधा जो सरकार की तरफ से दी जाती है कि इस सेटअप में जितना भी आपका विद्युत कर होगा उसको 10 वर्षों तक उस पर भी आपको 100% की छूट दी जाएगी। और चौथा जो आपकी सहायता करती है वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करता है, आपको लोन लेने में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है और हर एक जगह पे वो आपको खड़ा मिलेगा और वो आपके सहायता के लिए हमेशा तत्पर मिलेगा। इसी के क्रम में जो हमारी दूसरी योजना है वो नस्ल वृद्धि फार्म योजना है, जिसको ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म योजना भी कहते हैं। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म योजना पूरे हिंदुस्तान में इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो पहाड़ी इलाके हैं और नंबर 2 जो हमारे प्लेन इलाके हैं। जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं इसमें 100 एनिमल की योजना है और जो हमारा प्लेन एरिया है यहाँ पे 200 एनिमल की योजना है। जो 200 एनिमल की योजना है इसकी जो टोटल लागत है वो 4 करोड़ रुपया है। इसी तरीके से जो हमारी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे 100 एनिमल के लिए है उसकी जो टोटल लागत है वो 2 करोड़ रुपया है। जो हमारा प्लेन एरिया है जिसकी टोटल लागत 4 करोड़ रुपया है, इसमें 50% इस योजना के अंतर्गत, चाहे वो पहाड़ी एरिया हो चाहे हमारा प्लेन एरिया हो, इसमें जो टोटल लागत आता है उसका 50% सब्सिडी जो केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है और 50% आपको बैंक की तरफ से आपको लोन मिलता है। अब इसमें ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर आप प्लेन एरिया के रहने वाले हैं तो इसमें 200 एनिमल्स को आपको ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का सेटअप डालना है जिसमें 4 करोड़ रुपया लगेगा। 2 करोड़ रुपया आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा और 2 करोड़ रुपया आपको केंद्र सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। जो पैसा रिलीज करने का तरीका है वो ये है, 50-50 लाख के सेगमेंट में आपको मिलेगा। जैसे 50 लाख रुपया आप बैंक जैसे लोन देगी, विड्रॉ करेगी, सेम उसी तरीके से केंद्र सरकार आपको 50 लाख रुपया अलग से विड्रॉ करेगी ताकि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में उसका हेल्प ले सकें। इस तरीके से जो 2 करोड़ रुपया है वो 4 किस्तों में आपको 50-50 लाख में मिलेगा।
सेम उसी तरीके से जो बैंक भी लोन देगी वो 50-50 लाख की किस्तों में आपको लोन प्रोवाइड करेगी। इसमें जो आप कुछ चीजें आप समझ लीजिए कि जो बैंक आपको 2 करोड़ रुपया लोन देगी उसका जो ब्याज दर होगा वो लगभग 10 से लेकर के 12% की ब्याज दर पे आपको मिलेगा। इसमें जो बैंक के द्वारा बताया गया कि इसको जो जमा करने की आपकी अवधि होगी वो 5 से लेकर के 7 साल के अंदर आपको जमा करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म एक्चुअली में इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का मेन उद्देश्य ये है कि हम घर घर कैसे शुद्ध प्रजाति की गाय हो या शुद्ध प्रजाति की भैंस हो उसको हम किसानों के घर तक या पशुपालक के घर तक पहुंचवाएं। इस योजना में हम क्या करते हैं कि जैसे 200 एनिमल्स का अगर हम ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म सेटअप डाल रहे हैं तो जो 200 एनिमल होंगे वो शुद्ध प्रजाति के होंगे, आपको उन्हीं को पालना होगा, नंबर 1। नंबर 2, उस पे जो सीमन पड़ेगा वो सेक्स सॉर्टेड सीमन पड़ेगा। सेक्स सॉर्टेड सीमन डालने का मेन कारण यह है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे मादा आए, नर की संख्या कम हो। क्योंकि सेक्स सॉर्टेड सीमन में जो मादा प्रोडक्शन का रेट होता है वो लगभग 90% होता है और जो नर का होता है वो 10% होता है। भैंस में तो नर यूज हो जाते हैं लेकिन गाय में नर यूज नहीं हो पाते हैं, इसलिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए सेक्स सॉर्टेड सीमन एक्चुअली में होता क्या है। बेसिकली सीमन में एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। एक्स क्रोमोसोम्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मादा के लिए होता है और वाई क्रोमोसोम्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो नर के लिए होता है। एक टेक्निक के माध्यम से हम क्या करते हैं, वाई क्रोमोसोम्स के हेड को कट कर देते हैं। जब वाई क्रोमोसोम्स के हेड को हम काट देते हैं तो उस सीमन में टोटल के टोटल एक्स क्रोमोसोम्स बचते हैं और जिसकी वजह से वो मादा की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इस योजना में टोटल ये टारगेट बनाया गया है कि हम 1 साल के अंदर कम से कम 90 मादा जो हमारी चाहे गाय हो या भैंस हो उनको हम दूसरे पशुपालकों को सेल करेंगे या कोई दूसरा ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म सेटअप डाल रहा होगा उसको हम प्रोवाइड करेंगे। ये मेन 1 साल का टारगेट ये बना के रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य आप ऐसे समझ सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शंस में नंबर 1 है, लेकिन प्रति एनिमल्स जो दुग्ध उत्पादन होता है उसका जो दर है वो बहुत कम है। अब सोचिए इस योजना से क्या होगा, फायदा क्या होगा कि सपोज अगर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म हमारे सिद्धार्थ नगर में मैं मौजूद हूँ और सिद्धार्थ नगर में उसका सेटअप है तो हमको शुद्ध नस्ल का जो एनिमल होगा वो सिद्धार्थ नगर में मिल जाएगा। ऐसे क्या होता है कि सपोज कोई शुद्ध गिर प्रजाति की गाय रखना चाहता है लेकिन अब उसको शुद्ध गिर प्रजाति की नस्ल कहाँ मिलेगा, उसको मिलता नहीं है और जहाँ मिलता है वहां उसका इतना पहुंच नहीं होता है कि वहां से वो एनिमल को ला सके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत ज्यादा लग जाता है और दूसरा बहुत सारे अज्ञानता होता है, लोगों को पता नहीं होता है। तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है ताकि हमारे सभी पशुपालक तक जल्द से जल्द शुद्ध नस्ल के चाहे गाय हो या भैंस हो उनको मिल सके। और ऐसा अगर होता है तो आप सोच सकते हैं कि हमारी शुद्ध नस्ल की जो प्रजाति होंगी उनको घर घर तक पहुंचाना कितना आसान हो जाएगा। उससे हमारे देश का जो दुग्ध उत्पादन होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा और इस तरीके से जो हमारा पशुपालन घटक है वो देश की जीडीपी में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा। इसलिए इस योजना हमारे देश के लिए बहुत ही कारगर योजना सिद्ध होगी भविष्य में। इस योजना में जो 200 एनिमल की योजना है इसकी कुल लागत जो है वो 4 करोड़ रुपया और इसमें जो जमीन चाहिए होगा वो 5 एकड़ जमीन चाहिए होगा। जैसा मैंने पिछली योजना में आपको बताया था कॉमर्शियल लेयर फॉर्म में कुक्कुट विकास योजना में कि आपको 10 वर्षों तक जो विद्युत कर होगा उस पर 100% की छूट मिलेगी या जो स्टाम्प शुल्क होगा उस पर 100% पे छूट मिलेगी। सेम इसी तरीके से जितनी भी योजना है उन सब में ये व्यवस्था लागू होगी। ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म में आप ये समझिएगा इसमें 200 एनिमल से कम की कोई योजना नहीं है प्लेन एरिया के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म में जो जमीन 5 एकड़ आवश्यक होती है ये मिनिमम 1 जगह या मैक्सिमम 2 जगह और एक शर्त और होती है कि 2 जगह अगर आपकी जमीन है तो वो भी एक ग्राम पंचायत में ही होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशंस होती है। इस ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म में आप सिर्फ गाय को रख सकते हैं या
भैंस को रख सकते हैं या आप 50% गाय 50% भैंस को रख सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, एक चीज बाध्यता है कि आपको जो ये रखना है वो हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड है उन्हीं को रखना है। जैसे गाय में है गिर है, साहिवाल है, थारपारकर है, गंगातीरी है, और भैंस में आप देखेंगे तो मुर्रा है, भदावरी है। इन जैसी इंडिजिनस जो ब्रीड हमारी है, चाहे वो कैटल को हो या बफेलो की है, उन्हीं को आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो हमारा ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है वो बेसिकली इंडिजिनस ब्रीड के लिए ही है। इसी के क्रम में जो हमारी तीसरी योजना है गोट या सीप फार्म की योजना है, इसमें हम लगभग जो हमारी जो सबसे बड़ी इकाई है वो 525 एनिमल की है। इस 525 एनिमल्स में हमारे 500 जो होंगे वो फीमेल होंगी और 25 जो होंगे हमारे मेल होंगे। इस योजना की जो टोटल लागत है वो 1 करोड़ रुपया है। इसमें भी 50% जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा और 50% जो होगा वो बैंक की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ये जिस तरीके से आपने देखा था कि जो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म है उसमें 4 इंस्टॉलमेंट में आपको लोन मिला था और 4 इंस्टॉलमेंट में आपको सरकार की तरफ से उसका सब्सिडी प्रोवाइड हुआ था। इसमें आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आपको सब्सिडी मिलेगी और 2 इंस्टॉलमेंट में आपको बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। इसमें भी जो बैंक आपको लोन देगी वो भी 10 से लेकर के 12% की ब्याज दर पे आपको लोन प्रोवाइड होगी। इसमें भी जमा करने की जो अवधि होगी वो लगभग 5 साल के आसपास होगी। सारी सुविधा जो उसमें दी गई थी ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म में या कॉमर्शियल लेयर में, सेम वही सुविधा इसमें भी दी जाएगी। इसमें कुछ योजना को और छोटा भी बनाया गया है कि जो सबसे बड़ी योजना है वो 525 एनिमल्स के लिए, जिसमें से 500 फीमेल है और 25 मेल हैं, जो 1 करोड़ की योजना है। दूसरा हमारा जो है 420 एनिमल का, जिसमें 400 जो हमारी फीमेल है और 20 हमारे मेल हैं, ये 80 लाख रुपए की योजना है। तीसरा हमारा जो है 315 एनिमल्स का है, जिसमें 300 हमारे फीमेल होंगे और 15 हमारे मेल होंगे, जो 60 लाख की योजना है। और चौथा हमारा जो है 210 एनिमल की योजना है, जिसमें हमारे 200 फीमेल होंगे और 10 मेल होंगे, ये 40 लाख की योजना है। पांचवा हमारा 105 एनिमल्स का है, जिसमें 100 फीमेल होंगे और 5 मेल होगा, ये 20 लाख की योजना है। ये जो हमने एनिमल्स वाइज आपको उसकी लागत बताई है, ये सारा का सारा, और उसमें जो एनिमल की संख्या बताया है, ये गोट में और सीप में दोनों सेम रहेगा। बाकी जो भी आपकी लागत आएगी उस लागत का 50% हमारी जो केंद्र सरकार होगी वो आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और 50% आपको बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। दोनों आपको 2-2 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब जो हमारी सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी वो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा और जो बैंक लोन आपको प्रोवाइड करेगा वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। जो बैंक की ब्याज दर होगी वो भी 10 से 12% के आसपास होगी और जो आपको जमा करने की अवधि होगी वो लगभग 5 साल के आसपास की। इसमें भी आपको विद्युत कर जो है वो 10 वर्षों तक 100% उस पर छूट मिलेगा और स्टाम्प शुल्क पे भी 100% आपको छूट मिलेगा। इसी तरीके से जो हमारी चौथी योजना है वो पिग फार्म की योजना है। इसमें हमारे पास टोटल 125 एनिमल्स का सेटअप डाला जाएगा। उस 125 एनिमल्स में से 100 हमारे फीमेल होंगी और 25 हमारे मेल होंगे। इस योजना की जो टोटल लागत है 60 लाख रुपया है। इसमें भी आपको 50% केंद्र सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी और 50% आपको बैंक की तरफ से लोन दिया जाएगा। इसमें भी आपको जो लोन प्रोवाइड होता है उस पर जो ब्याज दर लगेगा वो 10 से लेकर के 12% ब्याज दर लगेगा। योजना में भी आपको जो विद्युत कर पे छूट मिलेगी वो 10 वर्षों तक मिलेगा और दूसरा जो आपको स्टाम्प शुल्क देना होगा वो भी आपको 100% की छूट उस पर मिलेगी। एक और बहुत खास चीज आप समझिएगा, जितनी भी योजना मैंने आपको बताया है इस सारी योजना पे लागू होता है कि चाहे वो कॉमर्शियल लेयर फार्म हो, चाहे हमारा ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की योजना हो, चाहे हमारी गोट की योजना हो, चाहे हमारी सीप की योजना हो, चाहे हमारी पिग की योजना हो। इसको इंडिविजुअल मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष ले सकता है या कुछ हमारे ग्रुप बने होते हैं
जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होता है, फार्मर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप होता है, या कंपनी या सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं। ये सारे इस योजना का लाभ ले सकते हैं और ये सारे इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं।